बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 फरवरी 2023। समय हो गया है 04:50 AM। तो जो बातें मैंने आपको बताई वो ये कि धर्म के नाम पे जिस प्रकार से पूरे विश्व में क्रूरता, अमानवीय व्यवहार इनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें से कुछ ऐसे कृत्य हैं जैसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGM, खतना, और यहां तक कि कैनिबलिज्म और पैगंबर साहब की टीचिंग के अनुसार या उनके द्वारा जीवन जी गई शैली के अनुसार 6 वर्ष की बच्ची से विवाह ISIS में तो बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित है। भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और रोज नए संगठन बनाने की कवायद है। कल ही दूरदर्शन द्वारा एक नए प्रकार के आतंकवादी संगठन के होने की घोषणा की गई। जब जांच की गई तो यह पता लगा कि दूरदर्शन के अधिकारियों ने यह बताया भारत सरकार में कि आतंकवादी संगठन बनाने का यही तरीका होता है, हम एक बार न्यूज दे देते हैं और वो आतंकवादी संगठन बन जाता है। इससे पहले इस प्रकार के आतंकवादी संगठन नहीं थे। जैसे भारत में कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अल हिंद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कल एक और संगठन आया है, ये संगठन नहीं थे। आतंकवादी संगठन बनाने के सीधे तौर पे आपराधिक मुकदमा भारत सरकार और दिल्ली दूरदर्शन पे मैं दर्ज करने का आदेश जारी करता हूं। मैं एशिया ICJ 645 हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को आदेश जारी करता हूं कि आप इन सभी संगठनों पे सख्ती बरतते हुए इनका खात्मा कीजिए। ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार से जो 6 वर्ष की हैं, 10 से 12 वर्ष की हैं, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिस प्रकार से उन्हें गर्भवती किया जाता है, यह आपराधिक मुकदमा इन सब पे दर्ज होना चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान में या इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ महिलाओं को, जैसे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, कि आपने मेरे पे ऑब्जेक्शन दर्ज कराई कि इस्लाम के अंदर अगर हमारे को सजा भी दी जा रही है तो हमें मंजूर है। पर देवी जी, मैं आपको यह कहूंगा कि आप इस सजा से होके निकले नहीं हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं। जो महिलाएं इन सजाओं से होके गुजर चुकी हैं उनसे पूछिए। आप सभी चंद रुपयों के लालच में इस प्रकार की सजाओं के पक्ष में हैं। आप अभी इससे गुजरी नहीं है, आपने खुद देखा भी नहीं है। भारत से भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी कई बार इन शरीयत अदालतों में इन मुस्लिम महिलाओं को लेके गया। हमने इसकी जब एक कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी, अभी थोड़ी देर पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग चलाई भी गई और बहुत से लोगों ने सुना भी, उसने साफ इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारत में वो जब से आया
तब से वो मुस्लिम मुस्लिम महिलाओं को पकड़ने का ही काम करता था और शरीयत के नाम पे उनको सजा देता था। हिंदुओं में से पहले मुसलमानों में महिलाओं को धकेलना या लड़कों को, यही इसका काम था। पहले तो ये अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी बता करके, यदि हिंदू ने किसी ने मुस्लिम ढाबे में खाना खा लिया तो उसको मुसलमान कह करके उसका धर्म निष्कासन करने की सोचता है। और फिर उसकी संपत्ति, ये भारत का जो प्रधानमंत्री है, मैं उसकी हरकत बता रहा हूं, फिर उसकी संपत्ति और उसके परिवार को कब्जा करने की कोशिश करता है। ये खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई है। मैं चुनौती देता हूं हर उस व्यक्ति को जो इसको भारत का प्रधानमंत्री मानते हुए इसकी बातों को सही ठहराता है। मैं हितेश मंडल, A204 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली 110074 भारत में रहता हूं। इस दुरात्मा, इस महानीच महापापी का कार्यालय मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। यह अपने साथ इन महापापियों को लेकर घूमता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पे एक औरत से उसका बच्चा छीन के बाद में खुद सीआरपी ने और कुछ पुलिस ऑफिसरों ने उसका बलात्कार किया। यह इसी प्रधानमंत्री कार्यालय की घटना है और ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 7 महीने हो रहे हैं। बाद में कहता है ये हमारे घर परिवार की महिलाएं हैं। चाहे महिलाएं आपके घर परिवार की हो चाहे कहीं की, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलपूर्वक विवाह, बलात्कार, कैनिबलिज्म जिस प्रकार से अरुषि के साथ किया गया, इस सूचना को आप दबा नहीं सकते। किसी का मरने की वीडियो पहले बना ली जाती है और बाद में उसको प्रताड़ित करके मार दिया जाता है। ये कार्य करने वाले लोग सनातन धर्म से नहीं हो सकते। हिंदुओं में भी ये ब्राह्मण, ये पंडित महिलाओं को लांछन लगाते हैं कि आज मंगलवार को तूने बाल कैसे धो लिए या कपड़े कैसे धो लिए, तूने जीन्स क्यों पहन ली। ये भारत में भी है, बिल्कुल है। महावारी का समय तू मंदिर में कैसे आ गई, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तूने मेरा घर अपवित्र कर दिया। ऐसी सासों की कमी नहीं है, ऐसे जेठों की कमी नहीं है जो अपने आप को बाली मानते हैं। सनातन धर्म में भी अपराध है, महापाप है। हम ऐसे बालियों को मारना जानते हैं। साधु बन के पीने का पानी, भोजन मांगने वाले इन राक्षसों को भी जानते हैं जो इतिहास में रावण के रूप में वर्णित हैं। हम इन्हें मारना भी जानते हैं। खुद अपनी मां के साथ संभोग करने वाला यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस मुंह से सनातन धर्म के लोगों का नेतृत्व करना चाहता है। ऐसे ईसाईयत जिसमें मरियम का पुत्र खुद मरियम से ही संभोग करे और जीसस को जन्म दे, ऐसे धर्म के लिए सनातन धर्म में कोई जगह नहीं है। यह धर्म नहीं है, यह महापाप है धरती पे, यह महापाप है। मैं पूरे विश्व को चुनौती देता हूं,
कि आप चाहे तो वेटिकन के पोप से पूछिए, जो हितेश ने कहा क्या वो झूठ है? मरियम का पति जावेद, दोनों से जन्म लेने वाला डेविस, और डेविस और मरियम के संभोग से जन्म लेने वाला जीसस, क्या पूजनीय है? यह कैसी विद्या है? भारत के कॉन्वेंट स्कूलों में डेविस की विद्या सिखाई जाती है। ऐसे स्कूल क्यों चलें? क्या यही सिखाती है इंडियन आर्मी? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी यह नहीं दिखता? यह कैसा धर्म का गोपनीय रहस्य है? मैं पाकिस्तान में बहुचर्चित महिला, आपका पूरा मान सम्मान करते हुए मैं आपसे पूछूंगा, मैंने जरूर आपको गाली दी, इसीलिए दी। आपने पाप को पाप नहीं समझा, मेरे द्वारा दी जाने वाली गाली को गाली समझा। क्या आप बताएंगी मरियम, डेविस और मरियम का रिश्ता क्या था? जीसस कैसे जन्म ले पाया? आप किस रूप में अपने आप को ईसाई कहना चाहती हैं? हमारे यहां नहीं होता। मैंने भी ग्रंथ पढ़े हैं, इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं मिलता। मां और पुत्र में पति पत्नी का संबंध, मरियम आप जवाब दें, बिल्कुल दें। अगर आपने मेरे द्वारा दी गई गाली को नोटिस किया तो मेरी इस बात को भी आप नोटिस कीजिए और बताइए। क्या वेटिकन में बैठे पोप इस बात का जवाब देंगे? क्या यह अपराध नहीं है? क्या यह गोपनीय रहस्य है क्रिश्चियनिटी का? अमेरिका जैसा देश, रूस जैसा देश इस प्रकार के नियमों पर चलता है। मैं उन सभी माताओं से पूछना चाहूंगा, क्या यह न्याय है? क्या यही समाज है? विरोध करने पे मैं इंसर्जेंट हूं, मैं बागी हूं, बगावत मैंने की? आप बताइए। सेंट लुइस, सेंट जोसेफ, माउंट असीसी, बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं भारत में, आपको जवाब देना होगा। इन सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को जवाब देना होगा। आप लोग अपने स्कूलों में गोपनीय रूप से डेविस की विद्या पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। कांग्रेस में बैठी सोनिया गांधी जी, आप जवाब दीजिए। आप ईसाई हैं। भारत के सभी चर्चों को जवाब देना होगा, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे न्यू टेस्टामेंट। आप जवाब दीजिए। आज भी क्रिश्चियनिटी में यह विद्या चलती है, बिल्कुल चलती है। खुद मरियम नवाज शरीफ जी को प्रताड़ित करते हुए क्या नहीं झेलना पड़ा? जिसके शरीर से जिस पुत्र ने जन्म लिया, मान ली बात आपकी मैंने,
पर आप माता हैं, आप जवाब दीजिए, आपका मन क्या कहता है, क्या यह सही है? विश्व की सबसे बड़ी आबादी का दम भरने वाले ईसाई क्या इसी प्रकार जन्म लेते हैं? जवाब देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म कैसे हुआ? व्लादिमीर पुतिन ने कैसे जन्म लिया? बताइए। मैं उन बहनों से पूछूंगा इस्लाम में, क्या अपने ही भाई के साथ सुहागरात मनाना उनको अच्छा लगता है? जवाब दीजिए। काबा को जवाब देना होगा। वो सब आप जवाब देंगी? बिल्कुल देंगी, मुंह नहीं चुरा सकती आप। हमास को जवाब देना होगा। अल सबब को जवाब देना होगा। हर उस काजी और मौलवी को जवाब देना होगा। इस्लाम के अंदर भाईजान कहने वाली हर महिला को जवाब देना होगा। इस्लाम के अंदर उस भाई को जवाब देना होगा कि अपनी बहन के साथ संभोग करके संतान की उत्पत्ति समाज है। खुद जवाब दो। अब बोलो ना, क्या मेरे पसंद है? खुलेआम बोलो, सरेआम बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह कहने वाले सरेआम तुम्हें जवाब देना होगा। मीनारों पर चढ़ के चिल्लाने वाले, अजान देने वाले, तुम्हें जवाब देना होगा। कुरान का अपमान, पैगंबर का अपमान, ईश निंदा, कैसा नियम है भाई? इमरान खान पे ईश निंदा लगी, मान ली बात आपकी। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने वाले जजेस, जवाब आपको देना होगा। सरेआम आपको बयान जारी करना होगा। हम दिखाएंगे मीडिया में कि हां हम लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद बताएंगे हम आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको पूछना होगा इनसे। इंटरपोल, आपको पूछना होगा, क्या आप विश्व में इस प्रकार के समाज को आप इजाजत देते हैं जहां डेविस मरियम के साथ बलात्कार करे? बिल्कुल, मरियम का फोटो सर्वर है, रिकॉर्डिंग्स हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, साफ लिखा है मरियम ने कि उसके पुत्र डेविस ने ही उसका बलात्कार किया और जीसस का जन्म हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको जवाब देना होगा, वरना युद्ध नहीं रुकेगा। अमानवीय कृत्यों से जन्म लेने वाले ये महापाप मानसिक रूप से इसी महापाप से पीड़ित होते हैं। इनको जवाब देना होगा। अपराध से ही अपराध जन्म लेता है। यह आपराधिक प्रवृत्ति, मानसिकता इन्हीं अपराधों में छुपी हुई है। परिवार का संबंध पत्नी एक है या 10, गोपनीय क्यों है? नहीं होना चाहिए भाई। 10 है तो क्या करें? ठीक है भाई। बेचने के लिए घरों में 80-80 औरतें रखने वाले पाकिस्तान में इन मुसलमानों को जवाब देना होगा। 2.5 करोड़ में एक औरत बिकती है, जूदा एजेंसी को जवाब देना होगा। मैंने पे करे पैसे, राबी पीरज़ादा के 2.5 करोड़ पे मैंने दिए जूदा एजेंसी को, क्योंकि मुझसे विवाह करना चाहती थी। करने नहीं देंगे ये, पहले 2.5 करोड़ इनको चाहिए। क्यों चाहिए बे? मरियम नवाज के 2.5 करोड़ मैंने दिए, ज़ारा के दिए,
जोया के दिए, 80 औरतों के 2.5 करोड़ रुपए दिए मैंने, क्योंकि उन्हें डर लगता है, वो रोती हैं, तुम अचानक उनके घरों में घुस जाते हो, दरवाजा बंद करके नहीं सो सकती। ये इस्लाम है। दरवाजा बंद करके नहा नहीं सकती, घर के अंदर कपड़े पहन के नहीं रह सकती। इंसर का अर्थ होता है न्यूड, नग्न। ये इस्लाम है। घर में औरतें रहेंगी तो न्यूड रहेंगी, नहीं पसंद है उन्हें, नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। जवाब दो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग चेक करने के लिए एक दूसरे के गुप्तांगों को छूना, भाई मैंने तो नहीं देखा ये सब। कुरान की टीचिंग कुछ भी हो, बाइबल की कुछ भी हो, जवाब दो। भारत के अंदर महिषासुर को पूजने वाले, बाली के रूप में अपने आप को जेठ कहने वाले इन हिंदुओं को जवाब देना होगा। एक महीना जेठ का, जवाब दो। केकई के रूप में जन्म लेने वाली माताओं को जवाब देना होगा। औरतें बच्चों को दूध ना पिलाएं, क्योंकि ये मुल्ला मौलवी पिएंगे, इनके शौहर पिएंगे, इनके कसम पिएंगे, बच्चे दूध ना पिए। ये इस्लाम है। जवाब देना होगा भैया। मीडिया में बने रहना चाहते हो, पोडियम पे से चिल्लाना चाहते हो, क्यों नहीं जवाब दोगे? क्यों नहीं? इस्लाम की सच्चाई यही है। औरत है तो घर का दरवाजा बंद कैसे रखा तूने? खुला रख। बलात्कार कर दिया, प्रेग्नेंट हो गई, उस बच्चे को जन्म दिया, आंख के आगे उसको मार के काट के खा गए। इस्लाम है। यह ब्राह्मिक कल्चर है। अब राम नाम से पैदा करने वाला बच्चा शाहरुख खान, जवाब दे। ये इनकी सच्चाई है। मैं स्वागत करता हूं आपका सनातन धर्म में। पर ये महापाप बर्दाश्त नहीं करेंगे शरीयत के नाम पे, या इस्लाम के नाम पे, या पैगंबर के नाम पे, या जीसस के नाम पे डेविस की विद्या नहीं चलेगी।
महिलाएं इलाज नहीं करा सकती, महामारी का समय इलाज नहीं करा सकती। सऊदी गैजेट, आप जवाब दो, बिल्कुल दो, और क्यों नहीं दोगे? वजह? वरना भारत में मत रहो, चले जाओ यहां से। आप जवाब दीजिए। बुखारी साहब जामा मस्जिद में बैठे हैं, इस्लाम के लिए चिल्लाने वाला असदुद्दीन ओवैसी जवाब देगा, जरूर देगा, क्यों नहीं देगा? वरना मीडिया में मत आ, चला जाए यहां से। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करते। गौ हत्या की बात करते हैं, एक बार को हम उस पर कुछ नहीं बोलते, भाई जीव है। अरे तुम्हारे पास तो बुद्धि है, वो हमारे जैसी हैं, स्त्री हैं, अन्याय कैसे बर्दाश्त कर लें? दुख होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। पाकिस्तान बनाओ, जरूर बनाओ। श्री राधा स्वामी जी ने कहा, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, यही है राधा स्वामी। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या किसी ने नहीं लिखा धरती पे, बिल्कुल नहीं लिखा। श्री राधा स्वामी जी की सोच पे देश कैसे नहीं बनेगा, पर कैनिबलिज्म नहीं करने दूंगा, अपराध नहीं। आप बनाओ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक बनाओ, हिंदू रिपब्लिक बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किताबों में क्या लिखा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, कर क्या रहे हो? नहीं बर्दाश्त करेंगे भाई। अभी शब्दों में विरोध बिल्कुल करूंगा, नहीं रुके तो हथियार उठाना भी जानता हूं। शब्द, सिर्फ शब्द में विरोध कर रहा हूं, वीडियोस में किया है, लिख के किया है। अगर बात का जवाब बात नहीं है, बात का जवाब आपकी तरफ से गोली है, तो हम भी तैयार हैं, बिल्कुल है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद।